एंड एरीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जजमेंट एंड जस्टिस रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं किसी न किसी लेवल पे डिसीजन और चॉइसेस लेने की बात करते हैं। और इस टाइम पीरियड पे या फिर मैं कहूंगी इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हो सकता है आपको लेनी पड़े, जिसके लिए आप 2 माइंड्स में हो रहे हैं या फिर मैं कहूंगी थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लें। आप प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं, फायदे नुकसान देखते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है लॉजिकली होने की कोशिश कर रहे हैं या ओवर लॉजिकल हो रहे हैं। और अगेन मैं कहूंगी कहीं स्टक भी महसूस कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है। और शुरू से ही 2026 में हमने देखा कि कोई ना कोई एंडिंग बिगनिंग कार्ड्स बता रहे हैं। तो 2026 में हो सकता है किसी भी लेवल पे नई बिगिनिंग आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब एरीज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए अगेन कोई भी चीज हो सकती है, नया घर हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन, अगेन कोई भी चीज हो सकती है जिससे रिलेटेड एंडिंग बिगिनिंग कहीं 2026 के स्टार्टिंग से ही किसी ना किसी लेवल पे रहती आ रही है। कुछ के लिए बहुत प्रोमिनेंटली होगा, कुछ के लिए बहुत सटल लेवल पे होगा। तो यहां पर देखिए जजमेंट रिवर्स अगेन कहता है फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब रीजन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है या मैं कहूंगी ओवरऑल सबके लिए ही शायद आप पुरानी चीजों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आपको लेट को करनी है। अब देखिए इन 4 मंथ्स के लिए चारों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन चारों ही रिवर्स हैं, विच मीन्स कि पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, हो रही हैं, लेकिन आप ही की एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ब्लॉक कर रही हैं और वो अच्छी चीजें आपके पास आ नहीं पा रही हैं। यानी कि यूनिवर्स तो अच्छी चीजें दे रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने कहीं किसी लेवल पे ब्लॉक किया हुआ है खुद को। और देखिए यही मकसद होता है टैरो का। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है और इसी तरीके से आपने इस रीडिंग को देखना है। तो मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकती हूँ एरीज की इन 4 मंथ्स को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं अगर आप क्लैरिटी रखें, आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ इन सिंक हों। और सबसे पहली जो गाइडेंस यहाँ पे कार्ड्स दे रहे हैं कि जो डिसीजन चॉइस लेने की जरूरत है उसको लें। कई बारी जब हम श्योर नहीं होते हैं या फिर मैं कहूंगी हमें समझ में नहीं आ रहा होता तो हम डिसीजन ही नहीं लेते हैं, उससे भी हम अपनी चीजों को डिले करते हैं। जो भी डिसीजन हो डिसीजन जरूर लें। एंड पुरानी चीजें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको जरूर जरूर आप लेट गो करें। यहाँ पे राइडर का कार्ड किसी के आने की बात करता है। अब देखिए ये कोई इंसान भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है, लवर भी हो सकता है, अगेन कोई भी चीज हो सकती है, कोरियर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अराइवल का कार्ड कहता है आपके पास आ रही है और कहीं नई चीज यानी कि नया रिलेशनशिप हो गया, नई जॉब हो गई, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आ रही है। और यहाँ पे गार्डन का कार्ड भी कहीं सेलिब्रेट करने की बात करता है। अब देखिए कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो सकती है, जैसे कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा उनके साथ आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं या मिल रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं, वो आपके घर में आ रहे हैं। तो कहीं क्लोज वन से, लव्ड वन से, पर्सनल फ्रेंड में ज्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। सिंपली कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है प्रोफेशनल फ्रेंड में ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से आप मिल रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है। अगेन कुछ के लिए बड़ा छोटा मोटा हो सकता है, कुछ के लिए बड़ा हो सकता है। छोटा मोटा मतलब सिंपली रीयूनियन हो रहा है फ्रेंड्स के साथ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट चीजें रहेंगी। ये जनरल रीडिंग है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं। एंड हो सकता है इससे भी रिलेटेड या इससे ही रिलेटेड डिसीजन चॉइस लेनी है। आप बहुत लॉजिकली प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और आपको किसी लेवल पे हो सकता है इस टाइम पीरियड पे ये भी लगे कि चीजें फेयर नहीं हो रही हैं, ये आप डिजर्व नहीं करते थे। नॉट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस बट यस हल्का फुल्का।
ट्री का कार्ड कहता है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, लेकिन या तो आप या आपकी लाइफ में कोई इंसान है बहुत ही इनमेच्योर तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं, बिना सोचे समझे चीजें कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। मतलब रिस्क मतलब पता है कि ये गलत है, पता है कि इसको करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो भी डीलिंग करें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे आप रिस्क ले रहे हैं बिना सोचे समझे एंड केयर फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के क्रॉस का कार्ड है, परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली आपकी इफेक्ट हो सकती है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस किसी भी लेवल पे रह सकती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर आ रहा है। फैमिली की वजह से अगेन मैं कहूंगी एक प्रेशर, टेंशन हो रही है, या फिर जो आप अगर इमेच्योर तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं उससे फैमिली इफेक्ट हो रही है, या आपका कोई लव वन या आपके कोई क्लोज वन भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में। अब देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं इनहेरिटेंस की बात करता है, प्रॉपर्टी की बात करता है, मनी की बात करता है, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों की बात करता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन चीजों से रिलेटेड भी किसी न किसी लेवल पे स्ट्रेस या टेंशन थोड़ा बहुत रह रहा है। अब देखिए फिर से परेशान ना हो, ये लाइफ है, हो नहीं सकता कि हमेशा चीजें अच्छी चलें, और मेरा काम है ऑनेस्टली जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको बताऊं, ताकि आपकी जब सिचुएशन आएगी आप थोड़ा सा कॉशियस रह के आप कार्ड से एडवाइस और गाइडेंस जो भी कार्ड दे रहे हैं लेके अपनी सिचुएशन को बेहतर करें। तो क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी लें बहुत ध्यान से सोच समझ के लें। इनहेरिटेंस से रिलेटेड, अब इनहेरिटेंस सिंपली हो सकती है एक लड़की अपनी ग्रैंड मदर की पुरानी साड़ी चाह रही है या ज्वेलरी चाह रही है, या प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फैमिली प्रॉपर्टी या कोई भी चीज हो सकती है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, एंड मनी पैसे से रिलेटेड भी थोड़ा सा हो सकता है, आपका खर्चा हो रहा है या फिर आप पॉजिटिवली कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज के लिए डार्कनिंग ऑफ द लाइट का कार्ड कहता है बहुत कॉशियस, बहुत संभल के इन 4 मंथ्स में आपने रहना है। इनफैक्ट मैं कहूंगी पूरे ही 2026 में आप थोड़ा सा संभल कर रहें। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। देखिए जब बाहर बारिश हो रही होती है तो हम अपने आप को कमरे में नहीं बंद कर लेते हैं ना, हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसको ले लेते हैं। जैसे छाता ले लिया, रेनकोट पहन लिया, उस तरीके के कपड़े पहन लिए, उस तरीके के शूज पहन लिए, जिससे कि हम इफेक्ट ना हो, हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उस पर फोकस करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल डर के घबरा के बैठ जाए, नहीं, कोई भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ एक क्रॉस का कार्ड है, थोड़ा नेगेटिव, सॉरी मैंने बोला कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ एक क्रॉस का कार्ड है हल्का सा, बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। रिवर्स है, इसका मतलब ब्लॉकेजेस हैं, आप ब्लॉकेजेस को क्लियर करेंगे तो आप ये सारी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में ला पाएंगे। लेकिन ओवरऑल की एनर्जीज के लिए कार्ड कहता है कॉशियस, ओवर कुछ भी ना करें। जैसे ना खाने में मैं कितनी बारी बोलती हूँ कि नमक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतनी सी सब्जी में जहां पे 1 चम्मच नमक डालना है, अगर मैंने 20 चम्मच डाल दिया तो वही नमक जो इतना इंपॉर्टेंट है वो खराब कर देगा खाने को, राइट। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। फिर से मैं कहूंगी कॉशियस रहें, मॉडरेशन में रहें, बैलेंस मेंटेन करें, ओवर कुछ भी ना करें। ऐसा करेंगे तो ये 4 महीने आपके ठीक ठाक जाएंगे। एंड अगर आपने इमेच्योर तरीके से चीजों को डील किया, आपने रिस्क लिए खाम खा के, बिना सोचे समझे चीजें करी, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो